जीएसटी, इंट्रोडक्शन क्लास 1। ओके, तो सुनना ध्यान से और ढंग से। सबसे पहली चीज जीएसटी। अब सुनो, जीएसटी में क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में टैक्स सिस्टम क्या है। देखो, टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एकमात्र सोर्स, मतलब गवर्नमेंट की इनकम मान लो एक तरह से। अगर देखो, हम लोगों को हर जगह सारी फैसिलिटीज चाहिए, सारी फैसिलिटीज। रोड अच्छा चाहिए, रोड लाइटिंग अच्छी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डस्टबिन, रोड पे सफाई, इतनी सारी चीजें हमारी डिजायर है कि हम लोग डिजायर है कि हमारी ये सब चीजें चाहिए। दूसरा, गरीब हटा दो, गरीबी नहीं होनी चाहिए, उनको घर दो न फलान दो। तो क्या गवर्नमेंट का पैसा आएगा कहाँ से? तो ये एक मिथ हो सकता है, मतलब किसी दिमाग में ये गलतफहमी रह जाती है कि अगर गवर्नमेंट है चाहे तो नोट छाप सकती है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक परमिट करती है हर कंट्री को कितने नोट छाप सकती है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान नोट छाप छाप के आतंकवादियों को पैसे सप्लाई कर देता। नोट छापने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा नोट कोई नहीं छाप सकता, कोई भी कंट्री नहीं छाप सकती है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है, ठीक है। तो आप इतने ही नोट छाप सकते हो या इतना ही अमाउंट इस तरह से कर सकते हो, वो एक पॉइंट होता है, हमेशा होता है, आज का नहीं, वो हमेशा से ही है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये टेंशन है, गवर्नमेंट पैसा छापो बात खत्म, तो उनको घपने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो नोट छाप के अपने घर से लेके चल जाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। केवल 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट छापने की परमिशन इंडियन गवर्नमेंट को है, वो अपनी इच्छा से छाप सकती है। मतलब एक, सॉरी, 1 रुपए सिक्के, क्या सिक्के कोई भी हो, ठीक है, अप टू 10 रुपीज है शायद, तो 10 रुपए तक के तो सिक्के, इसलिए 150 का सिक्का आने वाला था पर वो आया नहीं, वर्ल्ड बैंक की परमिशन नहीं मिली थी। तो आप लोग यहां तक की चीजें, तो केवल यहां तक की चीजें, क्या चीज, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सिक्के तो आप छाप सकते, मतलब सिक्के आप चाहे तो बनाओ, ये टकसाल में बनते हैं जैसे कि, तो उसको क्या बोलते हैं, टकसाल, ठीक है। टकसाल इंडिया में शायद 4-5 है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, एक तो यूपी में, तो वहां पर सिक्के बनते हैं। तो एक तो हो गया वो, दूसरा हो गया 1 रुपए के नोट आप चाहे इतने छाप सकते हो, इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है। तो अब गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट का पैसा टैक्स के थ्रू ही आता है, ठीक है। एक हाईवे बनाया तो हाईवे पे टोल टैक्स लगा दिया, तो हाईवे की जितनी खर्चा था वो सारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बाद में वहाँ पे टोल टैक्स बंद हो जाता है। टोल टैक्स बंद हो जाने चाहिए, नहीं होते हैं, वो गलत है। बाकी हाईवे की जितनी अमाउंट थी, फॉर एग्जांपल एक हाईवे 50 करोड़ में बना, तो 50 करोड़ कलेक्ट होते वो टोल टैक्स बंद हो जाना चाहिए, नियम ये है, नियम ये बंद नहीं करते, वो चलता रहता है, किसको पता 50 करोड़ आया नहीं है, वो पैसे कलेक्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, और हम भी दे रहे रहते हैं, हमें भी पता नहीं 50 करोड़ आया नहीं है, समझे बात को। ये एक पंगा रहता ही रहता है। तो अब टैक्स को है ना इंडिया में 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। टैक्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। एक तो डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या सीन है, डायरेक्ट टैक्स का सीन क्या रहता है कि
जिस पर्सन से रिलेटेड है वही उसका क्या करता है, बर्डन बियर करता है। मतलब एक तरह सिंपल में बोलूं, ऐसा टैक्स जो कोई पर्सन खुद से या अपनी लैंग्वेज में बोले तो अपनी जेब से चुकाता है, ऐसा टैक्स जो कोई पर्सन खुद से या अपनी जेब से चुकाता है तो उसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट टैक्स। ऐसा कोई भी टैक्स जो अपनी जेब से चुका रहा है वो तो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, impact of tax and incidence of tax on different person। मतलब इजी लैंग्वेज बोले हमारी लैंग्वेज में तो ऐसा टैक्स जो कोई पर्सन दूसरों से कलेक्ट करके, यहाँ वर्ड क्या था, अपनी जेब से चुका रहा है, और ये केवल क्या कर रहा है, कलेक्ट करके डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ, ये एक बंदा है, ये अपनी जेब से सीधे पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये एक बंदा है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कंज्यूमर, ये पे करेगा इस बंदे को जो हो गया शॉपकीपर, इसने इसको पे किया, और ये केवल और केवल डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास इस बंदे का टैक्स है जो गवर्नमेंट तक पहुंचा, इस बंदे का टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा है, पर पहुंचाया किसने है, इसने। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो पे तो कराए भले ए ने, या यहाँ पे क्या होगा, काफी लोग होंगे, एक जना नहीं बोल सकते, काफी लोग होते हैं। ठीक है, तो इन सब ने टैक्स पे करा, कंज्यूमर्स हो गई है, इन सब ने टैक्स किसको पे करा, शॉपकीपर को, और टैक्स डिपॉजिट केवल शॉपकीपर के नेम से हुआ, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इतने लोगों ने टैक्स पे करा, ए बी सी डी, और जमा कराया ई ने, तो गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स केवल ई ने पे करा है, बाकी सबसे कोई लेने देना नहीं है। आई बात समझ में। तो अब इन डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली आता है इसमें कौन सा आता है मेन टैक्स, इनकम टैक्स। और इसमें वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस थे, पर सबको मर्ज करके एक तो बना दिया जीएसटी, और दूसरा मेन है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये चीज सीन, ये सीन आपके ओवरऑल है। अब कौन कौन से टैक्स मतलब कौन कौन से टैक्स मिक्स कर दिए हैं, तो देखो, अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, यहां समझना, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से थे, तो दो कैटेगरी बनाते हैं। सेंट्रल के इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से थे, और स्टेट के कौन कौन से हैं।
ठीक है, तो देखो सेंट्रल के टैक्सेस थे, सेंट्रल के इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले कौन कौन से लगते थे, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगता था प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, फिर सर्विस टैक्स, फिर सीवीडी, नाम क्यों नहीं है, ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, कॉन्ट्रावैलिंग ड्यूटी, ठीक है, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, रिसर्च, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले लगते थे सेंट्रल के, ठीक है। उसी तरह से स्टेट के कौन कौन से थे, स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, फिर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इतने इनडायरेक्ट, ये तो मैंने अभी कुछ लिखे हैं, कुछ तो छोड़ दिए, इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनमें से ये टैक्सेस जो हैं, ये टैक्सेस जो है वो मर्ज हो चुके हैं ये सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। मतलब सेंट्रल के कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन के ऊपर लगती थी वो बंद हो गई, सर्विस टैक्स बंद हो गया, सीवीडी जो सैंडविच ड्यूटी लगती थी वो बंद हो गई। सैंडविच ड्यूटी मतलब क्या होता था, जैसे आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर वही चीज इंडिया में बनाते तो कितना टैक्स लगता, वो ड्यूटी बंद हो गई। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगती थी वही बंद हो गई, कॉन्ट्रावैलिंग ड्यूटी लगती थी वही बंद हो गई। वो सब उसके क्या लगेगा, आप केवल जीएसटी, बाय जीएसटी, वो सब अलग बात हो गई। स्टेट में पहले वेट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब चीज लगती थी वो भी बंद हो गई, उन सब चीजें क्या आ गया, जीएसटी। और अभी भी कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी टैक्सेस लगाती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी, अगर आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो बीसीडी लगेगा, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, ये सारी की सारी चीज हम लोग कस्टम में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं इन चीजों को, ये सारी चीज हमारे है कोर्स में इस बार, ठीक है। हमारा 2 टॉपिक है, जीएसटी और कस्टम, तो कस्टम में ये सारी चीजें कवर होगी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये सब चीजें ना बेसिकली आप समझ आ जाएगी, मतलब इजी लैंग्वेज में है, मतलब नाम भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम के नाम बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट के, अब स्टेट वाला कोई भी टैक्स आपके कोर्स में नहीं है, क्या नाम ही है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी इसलिए रखी हुई है क्योंकि बहुत सारी चीजों को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा हुआ है। आप नोटिस करना कभी भी, पेट्रोल के प्राइजेस हर स्टेट में अलग अलग है,
पेट्रोल के प्राइजेस हर स्टेट में अलग अलग है। पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसलिए पेट्रोल के प्राइस गुजरात में भले कम होंगे, राजस्थान में और ज्यादा है। पेट्रोल के प्राइस में बहुत फर्क है। गुजरात में शायद पेट्रोल 84 कुछ का है और राजस्थान में 89 कुछ का है। इतना फर्क है, एक आध रुपए का समझ में आता है। बीच में ये फर्क 10 रुपए का था, 1 लीटर में 10 रुपए का फर्क था। तो हमारा ये था कि पापा जब भी वहां से आते थे तो उधर ही भरा के आ जाते थे, पेट्रोल टंकी फुल कराई और यहाँ आ गया। और यहाँ थोड़ा बहुत काम करा गया, जब वापस उधर जाते थे, उधर जाने होती कोशिश, वहां जाने के बाद ही पेट्रोल भराते थे। और यहाँ भराना पड़ता था, इतना करते जिससे बॉर्डर क्रॉस हो जाए बस। यही बात समझ में। तो ये सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए और बाकी टैक्सेस अभी भी रनिंग में है। तो भाई कुल मिला के अब आते हैं हमारे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी 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 है क्या? ये जीएसटी तो समझना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मेन स्लोगन क्या था, याद है क्या किसी को? मेन, और इसके वो होती है ना टैगलाइन, जैसे घड़ी, घड़ी की है, घड़ी नहीं आता, घड़ी सर्फ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वैसे जीएसटी की टैगलाइन क्या थी? कुरकुरे की क्या? कुरकुरे की, डेयरी मिल्क की कुछ मीठा हो जाए। हर चीज की कहीं ना कहीं टैगलाइंस है, हर चीज कहीं ना कहीं टैगलाइन। तो जीएसटी क्या थी? वन नेशन वन टैक्स, ये थी जीएसटी की टैगलाइन। वन नेशन वन टैक्स, ये जीएसटी की टैगलाइन थी। जीएसटी क्या होता है सुनना, मैं मिक्स लैंग्वेज लिख रहा हूँ जिससे ना किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड तो देखो, ऐसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। सप्लाई यहाँ पे की वर्ड है, मतलब ये मान लो सप्लाई, सप्लाई के ऊपर आपके 5 या 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले स्कोप ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसे सप्लाई, सप्लाई के ऊपर सुन रही हूँ। ठीक है, सप्लाई पर लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स, ठीक है। तो जीएसटी हो गया। फिर ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। मतलब ये कभी डायरेक्टली लग ही नहीं सकता। आप शॉप पे जाते हो और ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब इसमें ना तो एज लिमिट है ना कुछ है, बस टैक्स लगना मतलब लगना है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो यहीं पे खत्म करते हैं इसको, कल से इसका मेन टॉपिक लेंगे। हाँ अभी बंद हो जाएगा, इसको लफड़ा पड़ेगा, इसका भारी लफड़ा पड़ेगा।